कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर सुनीता विद्यार्थी का बयान, कहा परिवार जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। शीशपाल सिंह बिष्ट ने किया पलटवार। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में हुई नेताओं की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष करण महारानी की अध्यक्षता, निकाय चुनाव और उसकी तैयारी को लेकर भी हुई चर्चा। नगर निगम कसेगा डिफॉल्टर कंपनियों पर शिकंजा, संपत्ति कर न जमा करने पर होगी कार्रवाई। आईटी पार्क स्थित 21 कंपनियों को भेजा गया कर भुगतान का नोटिस। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जोशीमठ प्रखंड के सलूज डूंगरा गांव में विश्व धरोहर स्मारक का मंचन किया गया। मेले में ढोल नवदमाओं की 18 थापों पर रामायण यानी रम्माड़ का नृत्य किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से ग्रामीण रम्माड़ का मंचन देखने के लिए पहुंचे। सलूज डूंगरा गांव में बैशाख माह में प्रतिवर्ष रम्माड़ मेले का आयोजन ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है। इस दौरान मुखौटे नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। खबर चमोली से है, जहां हजारों लोग मेले में मंचन का आनंद लेने पहुंचे। तस्वीरें चमोली से हैं, जहां ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को ने इसे वैश्विक धरोहर में शामिल कर दिया है। लोगों में साफ तौर पर उत्साह देखा जा रहा है, जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें चमोली से हैं, जहां ग्रामीण रम्माड़ का मंचन देखने के लिए उमड़ पड़े। बेहद भव्य ये आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने से जंगलों में आग का खतरा बना हुआ है। बता दें कि चिलचिलाती तेज धूप से जंगलों में आग का तांडव मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी से जंगली जानवर पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी को लेकर जानवरों और जंगलों की हिफाजत के लिए अब वन विभाग अलर्ट हो गया है और अपनी तैयारी भी कर ली है, जिसमें जंगलों के बीच कुछ किलोमीटर पर पक्के वाटर हॉल बनाए गए हैं, जिसमें पीने योग्य पानी का इंतजाम भी किया गया है, ताकि वन्य जीवों को पीने का पानी के लिए जहां वहां जाना ना पड़े और जंगलों की खूबसूरती बनी रहे। बढ़ते तापमान से न केवल इंसान बल्कि जानवर भी परेशान है, जिसको लेकर वन विभाग अब अलर्ट मोड पर है। जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम कर दिया गया है। जगह जगह पर वाटर हॉल बनाए गए हैं, जिससे जानवरों को पीने की पानी के लिए मशक्कत ना करनी पड़े। इसके साथ ही गर्मी के साथ आग लगने का खतरा भी जंगलों में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। देखिए, इस समय बरसों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जंगलों में आग की घटनाएं भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो तराई में, लेकिन हम लोग हैं, तराई के जंगल हैं, तो थोड़ा सा उस लेवल पे आग यहाँ पे नहीं लगती है, और अगर लगती है तो तेज़ी से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास लगभग हमने 80 फायर वॉचर्स और हमारा क्रू स्टेशन क्रू मेंबर्स लगे हुए हैं, जिसमें कि हम आग के रोकथाम के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं और उसकी पूरी तैयारी है हमारी। तो इसलिए हमारे यहाँ आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है, जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सेना के जवानों की तरफ से इन दिनों लोकपाल तीर्थ और पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अचला कोटी में हिमखंड का काटकर सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब में मौसम साफ रहा और सेना के जवानों की तरफ से हेमकुंड यात्रा मार्ग पर हिमखंड को काटकर रास्ता बनाने का कार्य जारी रहा। यहाँ सेना के जवान बर्फ को काटकर रास्ता तैयार करने में जुटे हुए हैं। तीर्थ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी क्रम में सेना के जवान हिमकुंड को काटकर रास्ता बना रहे हैं। मौसम साफ रहा, जिसके चलते सेना के जवानों को रास्ता बनाने में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। तीर्थ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से जहां तैयारियां तेज की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना के जवान रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं।
एमसीएमओ के अचानक दौरे से मंगलौर कस्बे से हॉस्पिटल मालिकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में ज्यादातर हॉस्पिटल के मालिक फरार हो गए। बता दें कि मंगलौर कस्बे में लगभग 1 दर्जन के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल पैथोलॉजी लैब संचालित कर रहे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर हॉस्पिटल फर्जी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। मंगलौर कस्बे वासियों की तरफ से इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। से है जहां एमसीएमओ के निरीक्षण के दौरान अस्पताल मालिकों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के बाद कई अस्पताल मालिक मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि विभाग को पैथोलॉजी लैब के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद एमसीएमओ निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान अस्पताल मालिकों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से हमारी छानबीन की, डॉक्यूमेंट्स देखे गए, हमारे पेशेंटों से जानकारी ली, उन्होंने पूछा उनसे कि क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको आराम है या नहीं है। उनके गार्जियंस लोगों से बात की। बाकी हमारे पेशेंट बहुत अच्छे हैं, गार्जियंस लोग अच्छे हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा है, इसलिए वो हमारी तारीफ कर रहे थे। किसी भी पेशेंट ने, किसी भी गार्जियंस लोग ने हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। एसएमओ साहब आए थे, हमें उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया, हमें बोला बहुत अच्छा है, आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। के द्वारा भी सभी को ज्ञात हो रहा है कि जो जो बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल चल रहे हैं, लैब चल रही हैं सीए के बिना, उन पर सभी कार्रवाई हो रही है। आप लोगों के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया और सीएमओ सर के निर्देशन में हमारी टीम कार्य कर रही है। सर मेरी साथ में है, तोमर सर, और पूरी हमारी टीम है। हम जांच कर रहे हैं कौन डॉक्टर है, किसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ, और नोटिस जारी करके जो भी पेनल्टी होगी उनको नियमानुसार लगाई जाएगी। अभी कई हॉस्पिटल हम लोगों ने देखे, कोई पेशेंट नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं मिला, सब पे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात 4 धाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से होने जा रही है, जिसको लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक की अगर बात करें तो पंजीकरण का आंकड़ा 15 लाख पहुंच चुका है, जिससे ये तो साफ है कि इस साल की यात्रा पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को एसएसपी देहरादून ने फर्जी कंपनियों से बचने की हिदायत दी है। खबर देहरादून से है, जहां 10 मई को तीर्थ यात्रा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिसको देखकर यह साफ होता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से श्रद्धालु तीर्थ यात्रा में पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह की हिदायत है कि लोग फर्जी कंपनियों से बचें। देखिए 4 धाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं। और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके, अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो सब मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से। उत्तराखंड को देवी की नगरी के साथ साथ पर्यटन स्थलों से भी जाना जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग घूमने आते हैं। इसके चलते घूमने आए लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों की लापरवाही के चलते रामनगर की छवि धूमिल भी हो रही है। दरअसल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए लोगों को घंटों की जाम की समस्या के साथ सड़कों पर आवारा जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड देवों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहीं पर्यटन के लिए भी उत्तराखंड को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट आए पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उन्हें आवारा पशुओं से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घंटों सड़क जाम में फंसे हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। नगर पालिका रामनगर द्वारा पिछले 2 सालों से जानवरों को पकड़ने हेतु हमारे पास एक वाहन क्रय किया गया है। पशु को पकड़ करके हम बात को संग्रहालय ले जाते हैं। लगभग हम 45
पशुओं को, जिसमें सांड और 5 गायें सम्मिलित हैं, पकड़ करके बाज को हम पहुँचा चुके हैं। वो क्या रहा है कि जैसे हम यहाँ से जानवर शहरी क्षेत्र से हटाते हैं, पुनः फिर ग्रामीण क्षेत्रों के जानवर उस स्थान से को पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमारा अभियान चलता रहता था। एक युवक जो कि भारत के प्रथम गांव नीति घाटी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 2021 में देहरादून से नीति और माना घाटियों को साइकिल से अकेले तय करने वाले पहले व्यक्ति बने। 2022 में माना पास, नीति पास और पार्वती कुंड को साइकिल से अकेले पूरा करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उत्तराखंड का खूब नाम रोशन किया। लवी एक पर्वतारोही, सर्टिफाइड रिक इंस्ट्रक्टर, ट्रैक लीडर, मार्शल आर्टिस्ट। इस बार इन्होंने न सिर्फ अपनी घाटी के लिए बल्कि उत्तराखंड में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कार्य किया है। लवी ने उत्तराखंड सरकार से एक अपील की है कि अगर भविष्य में नीति घाटी को डेस्टिनेशन के रूप में बनाया जाए तो उत्तराखंड के टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा और उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। खबर चमोली से है, जहां लवी ने साइकिल से ही एक लंबा रास्ता तय किया, जिसके बाद सभी जगह उनकी तारीफ हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि यहां पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भव्य सजावट की गई। विकासनगर क्षेत्र में कई जगह शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ के साथ ही अन्य धार्मिक आयोजन हुए। मंदिर में भंडारे की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर झाझरा के श्री बालाजी धाम में 11.25 मन का लड्डू बनाकर भोग लगाया गया। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। इसी क्रम में विकासनगर में भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। एक तरफ जहां भक्त भगवान की भक्ति में खोए हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का इंतजाम भी किया गया था। चैत्र नवरात्र की चंडी चौदस पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में मां भगवती के कई मंदिर हैं, लेकिन सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर चंडी चौदस पर श्रद्धालुओं से गुलजार है। यहां बड़ी संख्या में माता के भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। भक्तों की भीड़ के चलते यहां लंबी कतारें लगी रहती हैं। वहीं मंदिर के महंत रोहित गिरी ने कहा कि चंडी चौदस के उपलक्ष्य में दूर दूर से आए श्रद्धालु मां चंडी के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां चंडी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चंडी चौदस का महत्व ज्यादा है। जिसकी भी मनोकामना हो वो चंडी चौदस पे आप जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। तो इस महत्व के लिए हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं गुजरात से। बहुत बढ़िया और बहुत ही सुकून मिलता है कि माता जी के चरणों में आए हैं और यहाँ का नजारा, यहाँ की गंगा मैया के दर्शन सब बहुत ही सुकून देते हैं, मन को शांति भी देते हैं। भीड़ बहुत थी, 3 घंटे लग गए हैं दर्शन करने में, तो यहाँ पे गिरदी तो बहुत ही थी। सभी लोग देख रहे हैं कि माता के जो है चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ हो रखे हैं और उसी में जो है आज चतुर्दशी का जो दिन है उसमें चंडी चौदस का पर्व जो मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इंद्रादि चिक्षुर चामुंड चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा इंद्रादि देवताओं को जब सिंहासन छीन लिया गया था, तो उनके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान हमारा राज्य हमें लौटा दें। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको इस संकट से टाल सकती है। हाँ, चंडी चौदस का बहुत ज्यादा महत्व है। माता का मंदिर पहाड़ों पर है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता के दर्शन करते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए हम लोग भी वहाँ से दर्शन करने आए और हमें मन को बहुत शांति मिली और बहुत ही अच्छा लगा। हम यहाँ पे दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लगा हमें, मन की शांति मिली और मैंने ये प्रार्थना मांगी कि मेरा 10th बोर्ड का भी खत्म हुआ एग्जाम, तो उसमें अच्छे रिजल्ट आए।
हरिद्वार के लक्सर में एक युवक ने पुलिस चौकी में जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल 32 साल के प्रशांत धीमान पर एक लड़की को फोन कर परेशान करने के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसके बाद लक्सर कोतवाली की मेन बाजार चौकी पुलिस ने प्रशांत को पूछताछ के लिए चौकी बुलाया था, लेकिन उसने चौकी के टॉयलेट में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पूछताछ के दौरान प्रशांत ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और जहरीला पदार्थ खा लिया। चमोली जिले के सीमांत और ऐतिहासिक गांव द्रोणागिरी में बर्फीले तूफान से कई ग्रामीणों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि मौसमी प्रवास अक्टूबर से अप्रैल माह शीतकाल में द्रोणागिरी के निवासी निचले घाटी के मैठना गांव में निवासरत रहते हैं। इस दौरान द्रोणागिरी गांव में भारी हिमपात होता है। गांव के लोग शीतकाल प्रवास के बाद द्रोणागिरी गांव पहुंचे तो बर्फीले तूफान के कारण द्रोणागिरी के पर्वत देवता के मुख्य पुजारी दीवान सिंह रावत का 2 मंजिला पुश्तैनी घर और गांव के सिद्धनाथ मंदिर क्षतिग्रस्त मिले। गर्मी का सीजन शुरू होते ही वन क्षेत्र में आगजनी जैसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में इन दिनों जंगलों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं हरिद्वार वन विभाग इन घटनाओं को लेकर सतर्क हो गया है। बता दें कि हरिद्वार वन विभाग की टीम ने वनों के अंतर्गत आने वाले गांव में अग्नि सुरक्षा हेतु जन जागरूकता रैली अभियान चलाया है, जिसमें वन संपदा को भारी नुकसान से बचाया जा सके। अग्नि सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गर्मी आते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसको लेकर वन विभाग अब जनता के बीच जाकर जागरूक करने का काम कर रही है। इसी क्रम में वन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वन संपदा को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी पैनखंडा के ग्राम सेलंग में रम्माड़ का आयोजन किया गया। वर्ष के बैशाख माह में ग्राम सेलंग की संयुक्त पंचायत इस मेले का आयोजन करती है। बैशाख माह की संक्रांति से इस मेले की शुरुआत होती है और विभिन्न चरणों में भूमियाल देवता की पूजा और हर दिन चावल से बने भात का भोग लगाया जाता है, जिसमें गांव का प्रत्येक परिवार पूजा में सम्मिलित होते हैं। अंततः इस मेले का समापन सांस्कृतिक विरासत रम्माड़ के साथ होता है। रम्माड़ मेले की तिथि ग्राम पंचायत की संयुक्त बैठक में निकाली जाती है और पंचायत द्वारा ऐसे दिन और बार को तय किया जाता है जिससे दिन महीने का बेजोड़ दिन गते और बार रविवार या बुधवार हो। इसी क्रम में इस साल पंचायत ने गते बैशाख रविवार का समय निकाला है। प्रसिद्ध कवि और कथावाचक कुमार विश्वास हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अपने अपने राम कार्यक्रम करेंगे। 25 अप्रैल से 3 दिनों का धार्मिक कार्यक्रम शुरू होगा। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि हर की पौड़ी पर 25 अप्रैल से शाम की गंगा आरती के बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास अपने फेमस प्रोग्राम अपने अपने राम में व्याख्यान देंगे। हरिद्वार के स्थानीय लोग और हर की पौड़ी पर रहने वाले तमाम लोग इस धार्मिक स्थल कार्यक्रम का आयोजन लेंगे। इस बार हर की पौड़ी पर 3 दिवसीय कार्यक्रम अपने अपने राम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध कवि वक्ता श्री कुमार विश्वास जी द्वारा किया जाएगा। और वो इन 3 दिनों में आरती के उपरांत रात्रि 8 बजे से मालवीय द्वीप पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और प्रभु श्री राम के जीवन के विषय में, उनकी शिक्षा और उनके जीवन से जो हम प्रेरणा ले सकते हैं, इस विषय में हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएंगे। बजे के उपरांत से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 7 बजे आरती पूर्ण हो जाती है और हम रात्रि में ही किसी भी आयोजन को कर सकते हैं। रात्रि 8 बजे से इसका आयोजन किया जाएगा और लगभग 10:30-11 बजे तक ये चलेगा। साधारणतः हर की पौड़ी क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं भी हमें करनी। उत्तराखंड के जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव के जंगलों में आग लग गई। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। वहीं 21 अप्रैल को जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई थी।
इस घटना को मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं अब बढ़कर 373 हो गई हैं। खबर चमोली से है, जहां गर्मी के बढ़ने के साथ ही लगातार जंगलों में आग लग रही है, जिसको लेकर खबर आई है कि 373 जगहों पर आग लगी है, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बढ़ते तापमान के साथ जंगल धधकते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में जंगलों में आग लगी हुई है। कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ज्वालापुर की जूर्स कंट्री में एक युवक पर हमला हुआ। मारपीट में युवक घायल हो गया और युवक के कान का पर्दा भी फट गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।